क्या शेयर मार्केट में पैसा लगाना जुआ खेलना है? अगर ऐसा है तो इस देश की पूरी इकोनॉमी शेयर मार्केट पे निर्भर क्यों करती है? क्या आप जानते हैं कि जो पैसा आप बैंक में रखते हैं और उस पे आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं, वो बैंक भी अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है? क्या आप जानते हैं कि जो म्यूचुअल फंड आप खरीदते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड सही है या नहीं है, वो बात की बातें हैं, वो भी पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है? क्या आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की जो पेंशन स्कीम्स होती हैं, उनके भी पैसे शेयर मार्केट में ही लगाए जाते हैं? तो अगर शेयर मार्केट जुआ है तो आखिर ये सारी इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में क्यों की जाती है? नमस्कार, मैं हूं फाइनेंशियल कंसल्टेंट एसके सिंह और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये शेयर मार्केट होता क्या है। क्या ये सचमुच एक जुआ है या फिर ये एक बेहतर इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन है जिससे कि आप पैसा बना सकते हैं? तो आज की वीडियो में हम इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल के बटन को भी आप प्रेस कर लें ताकि इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिलती रहे। और शेयर मार्केट पे और भी सारी वीडियोस जो है कि आने वाली हैं, तो कहीं आप मिस ना कर दें, तो आप प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों ने सुना है कि अमेरिका में कुछ हुआ। मान लीजिए कि अमेरिका ने चाइना पे अटैक कर दिया तो शेयर मार्केट गिर गई। अमेरिका के किसी बिजनेस सेंटर पे टेररिस्ट अटैक हुआ तो शेयर मार्केट गिर गई। किसी देश में कोई बीमारी फैली तो शेयर मार्केट गिर गया। ठीक है, यानी शेयर मार्केट एक ग्लोबल मार्केट की तरह बिहेव करता है, चाहे वो इंडिया का ही शेयर मार्केट क्यों ना हो। इस पूरे अर्थ पर किसी भी कंट्री पर किसी भी तरह की कोई इस तरह की घटना होती है और उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे शेयर मार्केट पे पड़ता है। तो अब हम ये कैसे समझें कि आखिर में ये शेयर मार्केट है क्या? अगर इतनी सी बात को लेकर अगर शेयर मार्केट गिरता रहा, ऊपर बढ़ता रहा, तो फिर हम इसका भरोसा कैसे करें? तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शेयर मार्केट होता क्या है, और एक बहुत ही सिंपल भाषा में, जिससे कि एक ना पढ़ा लिखा भी आदमी शेयर मार्केट को समझ जाए। क्योंकि शेयर मार्केट को लेकर हमारी इंडस्ट्री में एक हवा टाइप का बनाया हुआ है। ख़ास तौर से फिल्म इंडस्ट्री ने भी शेयर मार्केट को एक बहुत ही हवा के तरह प्रेजेंट किया हुआ है। तो आज हम इसको थोड़ा सा बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या है कि आप इस बात को तो जानते हैं कि इस देश की जो इकोनॉमी है ज़्यादातर निर्भर करती है हमारे देश के कंपनियों पे। कंपनियां बिजनेस करती हैं और उससे लोगों को रोज़गार मिलता है। हमारी जो जीडीपी है वो सीधे तौर पे डिपेंड करती है हमारे शेयर मार्केट पे, हमारे कंपनियों के परफॉर्मेंस पे। तो अगर हम बात करें तो शेयर मार्केट मान लीजिए कि क्या है। सबसे पहले तो हम शेयर मार्केट क्या है उसके बाद हम समझेंगे कि शेयर्स क्या होते हैं। शेयर मार्केट आप समझ लीजिए कि आपकी कोई भी एबीसी कंपनी है, आपने कोई भी अपनी कंपनी बना रखी है और इस समय उस कंपनी की जो लागत है वो 1 करोड़ रुपए है और उस कंपनी से हर साल आप 25 लाख रुपए की इनकम आप अर्न करते हैं। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है और आप सोचते हैं कि आप जो है कि क्यों ना इसमें 4 करोड़ रुपए और इन्वेस्टमेंट किए जाएं और अपने प्रॉफिट को
3 गुना 4 गुना बढ़ाया जाए, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं कि आप अपना रखा हुआ पैसा आप यूज़ करें, या आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं कि आपको बैंक से आप लोन लें और अपने बिजनेस को ग्रो करें, और या फिर आप लोगों से पैसे लें, पब्लिक से पैसे लें। तो अगर कोई कंपनी, क्योंकि अगर वो बैंक से लोन लेती है, कोई कंपनी अगर बैंक से लोन लेती है तो सबसे पहले आपका प्रॉफिट आना बाद में शुरू होगा, बैंक के लोन की ईएमआई शुरू हो जाएगी और उस लोन को एक इंटरेस्ट के साथ पे करना होगा। ये ज़रूरी नहीं कि आपने जो अपने बिजनेस की प्रोजेक्शन बना रखी है वो सही हो सकता है कि आपका लॉस भी हो जाए। तो कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है कि वो शेयर मार्केट के द्वारा वो लोगों से पैसे लेती है। लोगों से पैसे कैसे लेती है? सबसे पहले वो अपने आप को शेयर मार्केट में लिस्ट करवाती है। आपने नाम सुना होगा एनएसई और बीएसई का। बीएसई का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको आप सेंसेक्स वगैरह के बारे में आप सुनते हैं, वो बीएसई से रिलेटेड है। और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नाम जो ये बहुत भारी भरकम लग रहा है, ये कोई ज़्यादा ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये सिंपल सी 2 मंडियां हैं। आप समझ लीजिए कि 2 ऐसी मंडियां हैं इस देश में जहां पे कंपनी अपने आप को लिस्ट कराती है और उस मंडी में जाकर आप उस कंपनी के, और शेयर क्या होते हैं? शेयर होता है कंपनी में हिस्सेदारी, यानी आपने किसी कंपनी के शेयर को खरीदकर आपने उस कंपनी की हिस्सेदारी खरीद ली है। तो इस तरीके से आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं, उसकी हिस्सेदारी करके एक तरह के आप ऑनर बन जाते हैं। तो अगर उस कंपनी का बिजनेस ठीक होता है, अच्छा परफॉर्म करती है, तो आपको उस कंपनी के बढ़े हुए बिजनेस के अकॉर्डिंग आप अपनी हिस्सेदारी को बेचकर आप उससे पैसा अर्न कर सकते हैं, या कुछ शेयर के बदले कंपनी डिविडेंड भी देती है, यानी अपनी प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो अपने शेयर होल्डर को देती है। तो शेयर मार्केट सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप अपने एक छोटे से अमाउंट से भी आप कंपनी में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं और उस कंपनी के ऑनरशिप आप ले सकते हैं। आपने कंपनी का डायरेक्टर का नाम सुना होगा। एक्चुअली डायरेक्टर उस कंपनी का नौकर ही होता है, एम्प्लॉय होता है। अगर उसके पास कोई शेयर नहीं है तो वो एक कंपनी का एम्प्लॉय है, उस कंपनी का नौकर है। और अगर आपके पास कंपनी का शेयर है तो आपके पास जो है कि कंपनी की हिस्सेदारी है, आपके पास कंपनी की ऑनरशिप है। तो ये आपके शेयर होते हैं। अब दूसरा सवाल ये होता है कि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से फ़ायदा होता है या लॉस होता है? तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी कंपनी, यानी ज़्यादातर कंपनी जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, वो ग्रो करती ही करती है। अगर आप 5 से 10 साल का आप टाइम पीरियड ले लें तो आप देखेंगे कि हर एक कंपनी ग्रो करती ही करती है। मैं कुछ कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कहें कि भाई अनिल अंबानी से रिलेटेड बहुत सारी कंपनियां हैं, उन्होंने क्यों नहीं ग्रो किया, तो मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर कंपनियों की बात कर रहा हूँ। और जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, मैं उस कंपनियों की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने कंपनी के फंडामेंटल को समझते हुए उस कंपनी का शेयर लिया है तो आप एक लॉन्ग टाइम में एक अच्छा प्रॉफिट जो है कि अर्न करते हैं। ये किसी अदर इन्वेस्टमेंट के
के अगर बनिस्बत आप देखें, उसके मुकाबले में देखें तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट गेन होता है। तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि सर जो बीच में जो शेयर गिरते हैं, ऊपर जाते हैं, गिरते हैं, कहीं कोई घटना हुई, कहीं पे कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, कहीं पे कोई बीमारी हुई, इससे शेयर आपके नीचे गिर जाते हैं, तो इसमें कंपनी के प्रॉफिट लॉस का क्या मतलब? अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपने टाटा के कंपनी के शेयर में आपने निवेश कर रखा है और अमेरिका के किसी स्टेट में कोई आतंकवादी घटना हो गई और शेयर मार्केट यहाँ पे गिर गया, तो इसका क्या भरोसा? तो मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट में दो तीन फैक्टर्स काम करते हैं। एक तो काम ये करता है कि सेंटिमेंट्स, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा कि शेयर मार्केट सेंटिमेंट से प्रभावित होता है। वो खास तौर से वो लोग इस बात को ज़्यादा जानते होंगे जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जो एक ही दिन में, एक ही घंटे में वो माल को अपने खरीद भी लेते हैं और बेच भी लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर उनका जो है कि सेंटिमेंट्स और टेक्निकल एनालिसिस पे वो उनका वर्क जो है कि डिपेंड करता है। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सही है कि आपका शेयर मार्केट किसी दिन गिर जाता है, किसी दिन ऊपर चला जाता है, तो वो सेंटिमेंट्स, कोई न्यूज़ आ गई, कोई ऐसी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कोई कमेंट कर दिया किसी कंपनी पे, जैसे ही आपने जल्दी ही अडानी कंपनी के बारे में आपने देखा है कि कितनी ड्रास्टिकली जो है कि वो शेयर मार्केट गिरा है और सिर्फ एक कंपनी के कमेंट पे। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, ये सेंटिमेंट्स के आधार पे घटते बढ़ते तो हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम में देखें तो हमेशा ही कंपनी के ग्रोथ के साथ शेयर के दाम बढ़ते ही हैं। तो अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए शेयर को आपने ख़रीदा है तो आप बिल्कुल भी लॉस में नहीं रहेंगे और ये बिल्कुल भी आपके लिए जुआ नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी न्यूज़ को पढ़कर, किसी की बात को सुनकर कि किसी ने इस शेयर में निवेश किया था और उसके पैसे बढ़ गए, या आप शेयर मार्केट को ट्रैक करके कि ये शेयर बढ़ रहे हैं और आपने सिर्फ उसके ग्रोथ को देखकर आपने शेयर खरीद लिया, तो आपके लिए जुआ है। तो ये बिल्कुल आपके लिए जुआ है, क्योंकि आपने बिना किसी फंडामेंटल एनालिसिस किए हुए, बिना सोचे समझे आपने शेयर में निवेश किया, तो ये आपके लिए बिल्कुल जुआ है। तो जो लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है, तो उनके लिए बिल्कुल भी ये काम जुआ है। लेकिन जो इसके सिस्टम को समझते हैं, जो कंपनी के प्रोफाइल को समझते हैं, जो उसके फंडामेंटल एनालिसिस को समझते हैं, जो उसके रेशोज़ को समझते हैं, वो समझते हुए अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपके लिए किसी भी इन्वेस्टमेंट से, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, रियल एस्टेट भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है जिसमें काफ़ी लोगों ने अच्छा पैसा कमाया है, लेकिन शेयर मार्केट भी उससे कम नहीं है, कई मामलों में उससे बेहतर है। तो ये आपके लिए एक निवेश हो सकता है। दूसरी बात यह है कि कौन से लोग शेयर मार्केट में निवेश करें। क्या है कि आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप इस बात के लिए मानते हैं कि आने वाले टाइम में फार्मा सेक्टर और ग्रोथ करेगा और आप चाहते हैं कि फार्मा सेक्टर में आप कोई कंपनी खोलें। अब फार्मा सेक्टर में कोई कंपनी खोलने के लिए आपको हो सकता है कि 5-10 करोड़ रुपए की आपको ज़रूरत है और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप कैसे उस चीज़ को आप जो है कि आने वाले टाइम पीरियड को आप कैसे इनकैश कर सकते हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है कि आप किसी भी फार्मा कंपनी में, जो एक रिप्यूटेड कंपनी है और आप इस बात को से
तवज्जो रखते हैं कि आने वाले टाइम में फार्मा सेक्टर ग्रोथ करेगा, तो आप उसके फंडामेंटल एनालिसिस को देखते हुए आप उस कंपनी में जितना भी अमाउंट आपके पास है उसमें निवेश कर सकते हैं। आने वाले टाइम के साथ जब वो कंपनी ग्रो करेगी तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। तो अगर आप कोई कंपनी खोलना चाहते हैं और आपके पास कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है और आप उस तरीके से रिस्क लेना नहीं चाहते, आपके पास फंड नहीं है, तो आप शेयर मार्केट के थ्रू आप उस तरह की कंपनी में निवेश करके अपना पैसा कमा सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं, अब कंपनी में पैसा लगाना या कंपनी खोलना दोनों रिस्क की बात है, लेकिन कंपनी खोल के रिस्क लेना और किसी रिप्यूटेड कंपनी में पैसा लगाकर रिस्क लेना, दोनों में बहुत अंतर है। तो आप क्या है कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है जिसको आप ग्रोथ देना चाहते हैं, तो आप किसी भी जो आपके दिमाग में जो भी शेयर्स आते हैं, जो भी कंपनीज आपके दिमाग में आती हैं, जिसको भी आप शॉर्ट लिस्ट करते हैं, आप उस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। तो मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि शेयर मार्केट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको पता लग गया होगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में रखा। आने वाले वीडियोस में हम शेयर मार्केट की डिटेल्स को समझेंगे कि आखिर शेयर मार्केट की बैलेंस शीट को हम कैसे पढ़ें, उसके रेशियोज को हम कैसे समझें, शेयर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें, हम उसके फंडामेंटल एनालिसिस को कैसे करें, किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले हमें कौन कौन से पैरामीटर्स पे उसको हम चेक कर लें। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली आपके पास पहुँचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि वो वीडियो आप मिस ना करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।